ओके, तो ये नया टॉपिक है, राउट 53। सो ये जो टॉपिक है इसका काम जो है वो बहुत सिंपल है और बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम लोग जितनी भी चीजें करेंगे या जितनी भी चीजें करने वाले हैं, ये सर्विस जो है वो एक तरह की डीएनएस सर्विस है। ठीक है। डीएनएस सर्विस का मतलब ये होता है कि आप कहीं तक पहुंचना चाहते हो तो उसकी एंट्री, उसका डेस्टिनेशन, उसका आईपी, सो कहीं पे भी आपको कोई भी नेमिंग सिस्टम यूज करना है। राइट, नेमिंग सिस्टम जैसे हम लोगों के घर पे बोर्ड लगा होता है ना, एड्रेस। राइट, अमित B 205 ब्लॉक सी। ये सारी एड्रेसेस जो होती हैं वो एक नेम सिस्टम को प्रेडिक्ट करती हैं। ठीक है। अगर वो एड्रेस हटा के अगर उस पे गाड़ी के नंबर प्लेट जैसा लगा दिया जाए तो काम बनेगा क्या? नहीं। तो हर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेमिंग सिस्टम होना चाहिए, उसको पहचानने की, उस तक पहुंचने की जो कैपेबिलिटी है वो कहलाता है नेमिंग सिस्टम। जैसे मेरा नाम पुष्कर है, आपका नाम अमित है, तो ये क्या है? ये नाम है। मेरे को आप नाम से पहचानते हो। अगर मैं ये बोलूं मेरे को नाम से पहचानने की जरूरत नहीं है, मेरे को 1 2 3 4 5 8 9 2 से जानने की जरूरत है। और हर किसी को अगर एक नंबर दे दिया जाए तो आसान होगा किसी को पहचानना, किसी को याद रखना नहीं। तो नाम जो होता है उसका यूज इस तरह से होता है कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए इजीली, किसी चीज तक पहुंच पाए इजीली, किसी चीज को याद रखना आसान हो। ठीक है। तो ये जो चीज है वो राउट 53 यहाँ पे अपना ये काम करता है। अब यहाँ पे किसी भी सिस्टम को अगर आपको उसको इजी चीज में कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कि अगर मेरा नाम 5689 1 2 3 हो, आपके लिए याद करना मुश्किल है, बट यही चीज को अगर मैं नाम दे दूं, माय नेम इज पुष्कर, तो आपके लिए आसान है याद करना। राइट। तो हमको ये पता है कि हमारे पूरे सिस्टम में हर किसी की आइडेंटिटी कहाँ पे होती है? आईपी में होती है। राइट। और उसका आईपी कुछ भी हो सकता है। राइट। राइट। सो ये जो आईपी है, क्या इसको नाम में मास्क किया जा सकता है? यस। अगर मैं इसी चीज को बोल दूं कि नाम इसका जो है वो pushkar.online है, आपके लिए आसान है याद करना। राइट, रेदर देन 13.126.67 123। कंपेरेटिवली pushkar.online इजी है याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग जो नाम को मास्क करते हैं, जो आईपी को मास्क करते हैं, या फिर जो नेमिंग सिस्टम को पहचानते हैं, यानी कि एक तरह से हम किसी चीज को इजी टू रिमेम्बर करने के लिए, याद रहे वो चीज, हमें अप्रोच करना आसान हो, तो हम इस सर्विस का यूज करके उस तक पहुंचने की जो कैपेबिलिटी है उसको आसान कर देते हैं। राइट, इजी टू रिमेम्बर। कहाँ से कहाँ तक? नेम टू आईपी। राइट। या हमें आईपी टू नेम करना हो। राइट। सो किसी भी चीज में, राइट, एंड रिवर्स। सो हमें कोई भी चीज करनी है जहां पे हमें कोई भी सिस्टम में किसी भी आइडेंटिटी को नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, इन सब चीजों को नाम में कन्वर्ट करना। राइट। इस चीज की कैपेबिलिटी इस डीएनएस सर्विस में होती है। ठीक है। जैसे कि paytm.com, अब paytm.com अगर इसका नाम ना होता और उसकी जगह ये होता 13.126.16.7, कौन खोलता है इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर पे? कोई नहीं खोलता। किसको याद रहता है? भी नहीं याद रहता। राइट। किसी को बड़ा नाम भी याद नहीं रहता। हर किसी को क्या रहता है? इजी, आसान नेम। ठीक है। सो एक सर्विस है जिसमें आप नेमिंग
कन्वेंशन को यूज कर सकते हो, नाम को आईपी में कन्वर्ट कर सकते हो, आईपी को नाम में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आपको आसान रहे इस चीज को याद करना। ठीक है। जब भी कोई चीज हम करते हैं, या तो प्राइवेट करते हैं या फिर पब्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हर चीज की नेमिंग आप प्राइवेट यूज कर सकते हो, नेमिंग डीएनएस, और यहाँ पे आप पब्लिक डीएनएस भी यूज कर सकते हो फॉर नेमिंग डीएनएस। यानी कि किसी चीज को बुलाने का, पुकारने का, पहुंचने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा अपना प्राइवेट इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसमें हम नेमिंग कन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, डीएनएस सर्विस को यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है पब्लिक, यानी कि पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। सो किसी भी चीज में हम लोग यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाते हैं। राइट। रिकॉर्ड का मतलब होता है आपका डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मुझे जाना है किसी एक नाम पे। ठीक है। सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट का जो होस्टिंग है, वो होस्टिंग है आपके इस आईपी पे 13.126.67.123। ठीक है। अब आप चाहते हो किसी को ये वेबसाइट बताना। राइट। ये इस पे अब आपको बिजनेस करना है। आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसमें कोई शूज खरीद सकता है, कोई क्लोथ खरीद सकता है, कोई पेन खरीद सकता है। ऐसी वेबसाइट आपने बनाई, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। अब इस वेबसाइट को आपने एक सर्वर पे डाला, और सर्वर पे क्या है? आईपी। तो आप जो बिजनेस करोगे, क्या सबको, पूरी दुनिया को या पूरे सोशल को आप कैंपेन करोगे, मार्केटिंग करोगे, क्या ये आईपी भेजोगे कि भाई मेरे को जिसको भी पेन खरीदना हो, जिसको भी शूज खरीदना हो, जिसको भी कॉस्मेटिक्स चीजें खरीदनी हो, अपने ब्राउजर में ये आईपी डाले और वो उसके बाद खरीद सकता है? कौन ये आईपी डालेगा? राइट। बट इसी की जगह अगर आप बोलोगे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, buyanything.com, तो क्या ये आसान होगा? आसान होगा। यानी कि अगर आप अपनी मार्केटिंग भी करते हो, आप इसका कैंपेन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो कहीं पे, और लिखते हो जैसे कि किसी को भी कुछ भी खरीदना हो, buyanything.com पे आए और खरीद ले। आसान है। यानी कि आपने क्या किया, एक नाम को एक आईपी के साथ बाइंड कर दिया। क्यों बाइंड किया? क्योंकि वो आईपी आपके लिए आसान नहीं था किसी को शेयर करके यूज करना। बट जैसे ही आपने उसको नाम से बाइंड कर दिया और उसकी एडवर्टाइजमेंट की, आसान है मेरे लिए buyanything.com ब्राउजर पे डालना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड्स बनाते हो। रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आपने अगर बनाया है, राइट, तो उसका रिकॉर्ड का मतलब ये होता है आप किसी चीज तक पहुंचना चाहते हो तो उसके कितने रास्ते हैं। राइट। यानी कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, और उसका आपने नाम रख दिया, तो उस तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं। राइट। यानी कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन। राइट। सो ऊपर जो मैंने लिखा है ना, रिकॉर्ड इज डेस्टिनेशन, तो आप यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड बना सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी डेस्टिनेशन तक अगर पहुंचना है और उस डेस्टिनेशन का आईपी है, यानी कि अगर किसी भी डेस्टिनेशन का आईपी है, तो हम उसको बोलेंगे ए रिकॉर्ड। राइट। किसी भी जगह पहुंचने का अगर रास्ता क्या है, नेम है, तो हम उसको बोलेंगे सी नेम रिकॉर्ड। राइट। सो मुझे अगर कहीं पहुंचना है और उस पहुंचने का जो पता है, एड्रेस है, अगर वो आईपी है, तो हम अपनी डीएनएस सर्विस को बताएंगे कि ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है और ये आईपी है जहां पे हमें पहुंचना है। यानी कि कोई भी इस नाम को ढूंढता हुआ आएगा। सपोज करो buyanything.com, जैसे ही मैं लिखूंगा, वो buyanything.com को सर्च करेगा। कहाँ पे? पूरी दुनिया में जितनी भी डीएनएस सर्विस है, उससे सर्चिंग होगी कि भाई buyanything.com जो है वो किसने खरीदा है,
कौन है उसका मालिक, कौन सी वेबसाइट से खरीदता है, वो इस चीज का पता लगाएगा कौन, ग्लोबल डीएनएस, और यहाँ तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक, बाई एनीथिंग, जिसने बेचा है, जिसने सेल किया है। ठीक है। अब वहां तक पहुंचने के बाद वो पूछेगा कि भाई बाई एनीथिंग डॉट कॉम तक तो मैंने ये देख लिया कि इसे किसने सेल किया है, किसने बेचा है। अब उस जिसने भी बेचा है उससे ये पता चलेगा कि ये जो साइट है, ये जो वेबसाइट है, उसको कौन मैनेज कर रहा है। और जो मैनेज कर रहा है वो अपने रिकॉर्ड के बारे में, अपने डेस्टिनेशन के बारे में, अपने नेम के बारे में वो क्या बताएगा, पता। पता क्या बताएगा कि जिसको बाई एनीथिंग डॉट कॉम पहुंचना है उसको एक आईपी तक जाना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या डालेगा, 13.126.67.123, ये पता डालेगा कि जिसको भी बाई एनीथिंग डॉट कॉम खोजता हुआ आया है अपने ब्राउजर पे, जैसे ही हिट किया है उसने ये रिकॉर्ड डाल दिया कि भाई आपको अगर बाई एनीथिंग डॉट कॉम पे जाना है तो इस आईपी पे जाओ। वो आईपी क्या हो सकता है, एक सर्वर का आईपी हो सकता है, वो अमेजोन में हो सकता है, वो अज्योरे में हो सकता है, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, पर वो क्या है, एक पब्लिक आईपी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिक है। यानी कि जहां पे भी ये जाएगा इसके दो डेस्टिनेशन नहीं हो सकते हैं। अगर वो इस आईपी पे होस्टेड है तो वो इसी आईपी पे होस्टेड है। ठीक है। तो नेम टू आईपी, यानी कि अगर आपने सर्वर पे होस्टिंग की और सर्वर का आईपी है तो आप क्या बनाओगे अपने डीएनएस सर्विस में, ए रिकॉर्ड। पर यही चीज अगर आपने लोड बैलेंसर पे डाल दिया तो आप क्या बनाओगे, सी नेम रिकॉर्ड। यानी कि नेम को नेम पे रीडायरेक्ट करना, यानी कि नेम टू नेम अगर आप करोगे तो आप सी नेम करोगे, जैसे कि एएलबी। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, और उन रिकॉर्ड्स के जरिए आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने के जो रास्ते हैं वो आप इन सर्विसेज को समझाते हो, क्रिएट करते हो, और किसी चीज तक पहुंचना आसान होता है। ये तो हो ये गया। ए रिकॉर्ड वाला एक बार दोबारा बता हाँ दें, हाँ समझ नहीं हाँ, आया। बताऊंगा, वो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। सो देखो, हम लोग यही चीज जो है ना, डीएनएस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, ये बहुत ये बहुत वाइड डोमेन प्रोफाइल है। ठीक है। तो अगर आप बात करो ना कि ये राउट 53 डीएनएस, ये बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो आसान नहीं है। इसकी अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन है, राइट, जिसे आप बोल सकते हो, जैसे कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी सुना होगा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो भी एक सेम सर्विस है, डोमेन को मैनेज करने का तरीका, ये पूरा एक सिस्टम है, राइट। और इसमें बहुत एक्सपर्टीज लोग भी होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे, डोमेन लेवल पे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एडी सर्विसेज, डीएनएस सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है। सो ये जो चीज है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट भी है, और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस डोमेन में काम करते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग, आप अपने ऑफिस में काम करते होंगे, आपने देखा होगा कि आप अपने ऑफिस में किससे लॉग इन करते हो, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी एडी आईडी से, राइट। सो जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो चाहती हैं कि कोई भी आए और अपने सिस्टम को अपने हिसाब से ना यूज करे, मेरे हिसाब से यूज करे। मैंने जो सिस्टम बनाया है, मैंने जो डोमेन नेम बनाया है, मैंने जो डोमेन पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर काम करे, उस पॉलिसी के अंदर काम करे, उसकी आइडेंटिटी हो, उसकी एडी आईडी हो, ये सारी चीजें भी हम माइक्रोसॉफ्ट के टूल जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसकी मदद से मैनेज करते हैं। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज होता है, राइट। सो आपने बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे देखे होंगे जिसमें एक्टिव सिस्टम एडमिन होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी के होते हैं, सिस्टम एडमिन होते हैं जो डीएनएस के होते हैं। ये भी एक प्रोफाइल है। यानी कि राउट 53 एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक
बहुत प्रोफाइल बने हुए हैं, इसमें पूरा जॉब करियर बना हुआ है। एक जॉब प्रोफाइल होती है जो सिर्फ डीएनएस सर्विस को मैनेज करती है, जो डायरेक्टरी सिस्टम को मैनेज करती है, जो डोमेन सिस्टम को मैनेज करती है। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी क्या है, एक सर्विस है। तो हम क्योंकि AWS पढ़ रहे हैं, राइट, हम माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट को अगर जाके पढ़ोगे तो वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्विसेज आपको मिलेंगी। बट अगर आप AWS में आके पढ़ोगे तो आपको क्या सर्विस मिलेगी सेम काम करने के लिए? राउट 53। सो राउट 53 और माइक्रोसॉफ्ट एडी सर्विसेज, डीएनएस सर्विसेज, ये एक तरह से एक सिमिलर सर्विसेज होती हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। ये भी क्या दे रहा है? नेम टू आईपी, डोमेन नेम सिस्टम, और आपकी जो डीएनएस सर्विस होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो भी सेम काम करती है। दोनों अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं। आपको हर जगह माइक्रोसॉफ्ट की डीएनएस सर्विस भी देखने को मिलेगी, एडी सर्विसेज देखने को मिलेगी। एडब्ल्यूएस में हम सेम काम राउट 53 के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल, थोड़ा सा आपको ज्ञान देना, राइट। प्रैक्टिकली कैसे होगा? राइट, अब देखो, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे डीएनएस। ठीक है, अब जैसे ही आप डीएनएस लिखोगे, उसके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है जो आता है राउट 53, और यहाँ पे क्या दे रखा है? ये एक सर्विस है जो डोमेन नेम सिस्टम को प्रेजेंट करती है। आप इसके अंदर नामों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। तो हम इस सर्विस को जब खोलेंगे तो ये सर्विस हमें ये बताएगी कि आप किस तरह के नाम को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, सो आप जैसे ही ये सर्विस को देखोगे, ये सर्विस क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्लोबल। यानी कि ये सर्विस जो बनती है, वो सर्विस आपकी क्या होती है? ग्लोबल सर्विस है। यानी कि ये सर्विस जब आप बनाओगे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सर्विस मुझे मुंबई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कहाँ चाहिए। ये सर्विस जो भी बनेगी ग्लोबल सर्विस बनेगी। ठीक है, तो ये ग्लोबल सर्विस है, राइट। दूसरी चीज कि आप जब इस सर्विस का यूज करोगे तो आपको यहाँ पे जब भी आप सर्विस में जाओगे, ये आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है। ठीक है, कि आपको करना क्या है, इस सर्विस का यूज करने जा रहे हो, आपको करना क्या है, राइट। सो आप बोल सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाते हो, आप अपना एक डोमेन सिस्टम अगर आपके पास पहले से है तो वो आप बना सकते हो। अगर पहले से नहीं है तो आप नया बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें करके दिखा रहा हूँ, यही सेम चीज आप पब्लिकली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक होस्टेड जोन बनाना है। उस होस्टेड जोन में आपको ये बताना है कि मैं जिस चीज को नेम को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो नेम मेरे लिए पब्लिक है या प्राइवेट है। देखो, पब्लिक और प्राइवेट में अंतर बस ये है कि एक नेमिंग सिस्टम आपके एक इन्वायरमेंट में काम करेगी, और पब्लिक का मतलब है पूरी दुनिया के लिए काम करेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abc.com। साइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं इसको प्राइवेट बना रहा हूँ, राइट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि मैं एक नेटवर्क के अंदर इस नाम को यूज करूंगा। ठीक है, नाम को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? abc.com। अब देखो, abc.com आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये पब्लिकली कोई ऐसी वेबसाइट है या नहीं है, आपको यहाँ पे एंटर करके पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे आपने abc.com डाला, यहाँ पे एक वेबसाइट खुल गई। यानी कि abc.com क्या है? एक कंपनी है जो न्यूज चलाती है, राइट। बट ये abc.com एक पब्लिक डोमेन है, यानी कि इसको कोई भी पहुंच सकता है। जैसे उसके पास इंटरनेट होगा, वो abc.com डालेगा, वो एक वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, और वो वेबसाइट क्या है? एक न्यूज कंपनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, पर जब मैं abc.com प्राइवेट बनाऊंगा, यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, अगर ये पब्लिक बनाऊंगा तो ये मुझे नहीं बनाने देगा, या बना भी देगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलिडेशन चाहिए। यानी कि किसी का भी डोमेन में यहाँ पे
रजिस्टर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका ऑनर ही उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। यानी कि जो abc.com को खरीदा है, जिस डोमेन को जिस कंपनी ने खरीदा है, जो इसका मालिक है, वही इस डोमेन को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है मैनेज करने के लिए पब्लिकली। यानी कि पब्लिकली अगर आप किसी डोमेन को रजिस्टर्ड करोगे तो वो एक वैलिडेशन करेगा। बिना वैलिडेशन के वो डोमेन एक्टिव नहीं होगा, राइट? तो अगर यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड आप बना भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस रिकॉर्ड को तो बना देगा। जैसे ही आप यहाँ पे abc.com लिखोगे, वो इस रिकॉर्ड को बना देगा। बट ये रिकॉर्ड आपके लिए एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने आपका रिकॉर्ड तो पब्लिकली बना दिया है, बट जहां पे भी ये डोमेन चल रहा है, उस डोमेन में ये एंट्रीज डालो, तब मैं इस डोमेन के लिए कुछ काम करूंगा जो आप चाहोगे। क्या है? ये कह रहा है कि डोमेन को आप जाओ भी इस डोमेन को होल्ड करता है, जो भी इसका ऑनर है, उस ऑनर को डीएनएस की एंट्री, यानी कि इस डोमेन नोम, यानी कि उसको ये बताओ कि आप जो इस डोमेन को मैनेज करना चाहता है वो AWS है। ठीक है? अब ठीक वैसे ही जैसे आपने कोई चीज खरीदी, आप चाहते हो कि जो चीज आपने खरीदी है वो चीज मैं मैनेज करूं। यानी कि आपने कोई चीज बनाई है और आप चाहते हो कि मैं मैनेज करूं। तो जब तक आप मुझे वैलिडेट नहीं करोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, मेरे को कुछ चीजें अलाउ नहीं करोगे, मेरे को कुछ चीजें वैलिडेट नहीं करोगे, मेरी आईडी कार्ड नहीं बनाओगे, मैं एक एम्प्लॉय कंपनी में वैलिड नहीं कहलाऊं। राइट? जैसे आप कंपनी में जाते हो और आपके पास आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड क्या बोलता है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। अगर आईडी कार्ड नहीं है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। तो ये भी कहता है अमेजोन की, ठीक है, आपने मुझे पब्लिक रिकॉर्ड मैनेज करने को दे दिया abc.com पर। abc.com अगर पब्लिक है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए चल रही है ये वेबसाइट, और आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को राउट 53 मैनेज करे, तो उसको बताओ, किसको? abc.com जिसने खरीदा है, जो उसका ऑनर है, कि वो मेरे को ये आईडीज जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में सेट कर दे, ताकि मेरे को अथॉरिटी मिल जाए इस डोमेन को मैनेज करने के लिए। और ये एंट्री आप तभी सेट कर पाओगे जब इस डोमेन के आप ऑनर हो। और मैं तो इस डोमेन का ओनर हूं नहीं, मेरे को तो इस डोमेन में लॉगिन आईडी पता ही नहीं है, कौन सा है, कहाँ से, कैसे खरीदा है। तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं सेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ऑनर नहीं हूँ, मैंने ये डोमेन नहीं खरीदा है। ठीक है? तो जब तक मैं ये रिकॉर्ड वहां पे सेट नहीं करूंगा जहां से मैंने abc.com खरीदा है, ये रिकॉर्ड मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये ठीक रिकॉर्ड है? जो है कौन सी फाइल हाँ में सेव करने होते हैं? हाँ हाँ, बता। तो जैसे कि मैंने abc.com लिखा, राइट? abc.com लिखा और मैंने बोला ये रिकॉर्ड जब तक वहां पे नहीं डालूंगा, मेरे को ये डोमेन एक्टिव नहीं होगा। बट मैं इस डोमेन को क्या यूज कर सकता हूँ? प्राइवेट। यानी कि आप इस डोमेन को जब प्राइवेट बनाओगे, तो यहाँ पे abc.com लिख दो। आप इसको प्राइवेट बनाओगे तो वो पूरी दुनिया के लिए जब नहीं है, तो प्राइवेटली तो काम कर ही सकता है ना, क्योंकि प्राइवेट एक नेटवर्क के अंदर काम करेगा, सेम चीज दुनिया के लिए काम करेगी। तो आप abc.com यहाँ पे क्या बना सकते हो? प्राइवेट। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो नेम है, ये आपके एक वीपीसी के अंदर काम करेगा, राइट? तो अब आपको वो पूछ रहा है कि किस वीपीसी के साथ इस नेम को अटैच करना है, राइट? तो देखो, मैं यहाँ पे एक सर्वर में लॉग इन करता हूँ, EC2 में।
ठीक है। तो एक सर्वर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्वर के अंदर हम लॉग इन कर लेते हैं। दिख रहा है स्क्रीन ये, मोबाइल स्क्रीन वाला? यस सब दिख रहा है। एक सेकंड ना। ठीक है, लॉग इन हो गया। अब देखो, इस सर्वर से मैं लॉग इन कर चुका हूँ। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मुझे टेस्टिंग डॉट, यानी कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मुझे टेस्टिंग डॉट abc.com पे जाना है। ठीक है, तो देखो, ये जो चीज है यहाँ पे, ये चीज कहलाती है डोमेन, क्योंकि इसमें दो ही अक्षर हैं, एक नाम और डॉट कॉम। डॉट कॉम का मतलब कॉमर्शियल है। ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख देते हो, नाम से पहले कोई भी शब्द लिख देते हो, टेस्टिंग डॉट बाई एनीथिंग डॉट कॉम, तो ये बन जाता है आपका सब डोमेन। यानी कि डोमेन से पहले आपने क्या लगा दिया, तो जो ये चीज है ये कहलाती है डोमेन। और इससे पहले आप जो भी नाम यूज करोगे वो उस डोमेन का पार्ट होगा, तो हम बोलते हैं सब डोमेन। ठीक है। सो आप किसी डोमेन में बहुत सारे सब डोमेन बना सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। ठीक है। अब मैं इस सर्वर से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि मुझे जाना है कहाँ पे, testing.abc.com। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे testing.abc.com लिखोगे यहाँ पे, तो ये क्या दे रहा है, ये कह रहा है भैया इस नाम की चीज मुझे कोई भी नहीं मिली, यानी कि जो आपने डोमेन ऊपर डाला है उसका नाम मुझे नहीं मिला, ऐसी कोई भी नाम पब्लिकली नहीं क्रिएटेड है। ठीक है। बट abc.com डालोगे तो वो लोड हो जाएगा वेबसाइट, यानी कि जो आप यहाँ पे नाम डाल रहे हो मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोल रहे हो अपने सर्वर से
कि मुझे testing.abc.com में जाना है, मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे जाना है तो कहाँ पे जाऊं, कहाँ पे चीज रखी हुई है testing.abc.com। तो आप जब यहाँ पे पिंग करोगे या यहाँ पे पिंग कर सकते हो, पिंग में क्या होगा, उस चीज अगर होगी तो पिंग होगा, अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो पिंग नहीं होगा, राइट। यहाँ पे आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो किसी नाम के बारे में, अगर उसका एड्रेस पता करना हो तो एनएस लुकअप। तो यहाँ पे अगर आप एनएस लुकअप यानी कि आप ये बोल रहे हो अपने सर्वर को कि इस नाम को ढूंढो, ठीक है, तो वो एंटर जैसे ही मारोगे वो ये बोलेगा कि सर्वर इस नाम को नहीं ढूंढ पा रहा है, जो आपने लिखा है testing.abc.com, और यहाँ क्या आ रहा है, ये नेम मुझे नहीं मिला कि ये क्या चीज है। उसने आपको क्या बोला कि ये नेम मुझे नहीं मिला। आई कैन नॉट फाइंड, सर्वर कैन नॉट फाइंड testing.abc.com, ठीक है। अब इस सर्वर को ये बताने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउट 53 में ये बताओगे कि मैं abc.com नाम की सर्विस को, डोमेन को यूज करना चाहता हूँ, क्या, प्राइवेटली। किसके लिए, मैं अपने एक वीपीसी के लिए। वो वीपीसी कहाँ है, मुंबई में। और कौन सी वीपीसी, आपके कॉरपोरेट। तो जैसे ही आप ये क्रिएट कर दोगे, ये नाम की चीज आपके इस वीपीसी में एक्टिवेट हो जाएगा, क्रिएट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये नाम क्रिएट करोगे, आपके दो डोमेन क्रिएट हो गए, कौन सा, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, राइट। एक पब्लिक क्रिएट हो गया आपके पास, अब होस्टेड जोन यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्राइवेट, यानी कि ये प्राइवेट हो गया। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड आप बना सकते हो, क्रिएट, कैसा रिकॉर्ड, टेस्टिंग, ठीक है, .abc.com को कहाँ पे भेजना है, मुझे भेजना है जी कहाँ पे, एक सर्वर चल रहा है उस पे। तो जब आप किसी भी चीज का नाम यानी कि सब डोमेन यानी कि उसको भेजना चाहते हो, उसकी रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हो सर्वर के आईपी पे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ए रिकॉर्ड। क्या लिखा है, मैं राउट करूंगा ट्रैफिक, जो इसको ढूंढता हुआ आएगा testing.abc, उसकी रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेज दूंगा, आईपी एड्रेस पे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डालोगे, जो भी आईपी एड्रेस होगा, से फॉर एग्जांपल इस सर्वर का आईपी एड्रेस प्राइवेट क्या है, ये, तो आप यहाँ पे अगर ये डालोगे आईपी, तो ये आईपी यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। और आप इस डेटा को बेयर मिनिमम, मतलब कह रहा है कि मुझे इस डेटा को अपडेट करने में कम से कम 60 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम 2 दिन का लगे, ठीक है। आप इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। तो देखो अब आपने क्या बना दिया, रिकॉर्ड, कौन सा, testing.abc, किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर। तो प्राइवेट के अंदर बनाया है तो प्राइवेटली रिजॉल्व होगा। तो इस नेम को कौन रिजॉल्व करेगा, आपका वीपीसी। कौन सा वीपीसी, जिस वीपीसी में आपने वो सर्वर बनाया है, तो वो सर्वर इस नेम को ढूंढ सकता है, राइट। अभी तक वो आपको क्या बोल रहा था, सॉरी आई कैन नॉट फाइंड, बट अब आपको वो ढूंढ के आंसर दे देगा जब आप ये करोगे, क्या, एनएस लुकअप testing.com, यानी कि इस नाम को ढूंढो। तो जैसे ही आप इस नाम को ढूंढोगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो इस चीज को वो ढूंढेगा। बट इस चीज को ढूंढने से पहले आप एक चीज चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में जो वीपीसी है, ठीक है, जो आपने डोमेन बनाया है, राइट, उसमें दो चीज एंट्री आ रही थी, वो कौन कौन सी, वो चीज एक बार बता दीजिए। बता, देखो यहाँ पे आपको इस वीपीसी में ध्यान देना है कि इस वीपीसी में ये जो सर्विस है डीएनएस होस्ट नेम, कभी कभी ये अनचेक होता है।
डीएनएस सेटिंग, यानी कि नेम को रिजोल्यूशन करने की जो ताकत है, जो सर्विस है, वो कभी कभी आपके नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। दूसरा ऑप्शन या पहला ऑप्शन, आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये इनेबल रखना है, राइट। तो आप इस सेटिंग को अप्लाई करो। आपने जो सर्वर बनाया है, इस सर्वर पे ये डीएनएस की सर्विस अब तब रेप्लिकेट होगी जब ये सर्वर रीस्टार्ट होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो। ठीक है, मशीन रिबूट हो गई। अब आप इसको पूछ सकते हो कि अगर एनएस लुकअप करो मेरे लिए टेस्टिंग डॉट एबीसी डॉट कॉम, अभी भी ये नहीं ढूंढ पाया। हम्म, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस मशीन को एक बारी स्टॉप कर देते हैं। कौन से वीपीसी में है ये, कॉर्पोरेट में, ठीक है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। हमें स्टॉप स्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम कोई सर्विस हमने इनेबल नहीं किया था, उसको इफेक्ट करने के लिए कि वो सर्विस इस सर्वर से कम्युनिकेट करे, हमें ये रीस्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, सो इसका आईपी हम लोग देख लेते हैं क्या है। नया आईपी आ गया होगा ये। ठीक है, तो सी आप देखते हैं एनएस लुकअप करके टेस्टिंग डॉट एबीसी डॉट कॉम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सर्वर को हमने जब बोला कि तुम जाओ कहाँ पे, टेस्टिंग डॉट एबीसी डॉट कॉम, अगर अगर जाओगे इस यहाँ तक तो किस, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या होगा। ठीक है,
तो इससे पहले जब आप कर रहे थे तो आपको वो बोल रहा था कैन नॉट फाइंड, अब आपको वो क्या बोल रहा है, testing.abc.com नाम की जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है, मैं उसे उस तक जा सकता हूँ, और उस तक जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पे क्या है, testing.abc.com पे जाने का रास्ता जो है वहाँ पे 192.168.3.99 है। ये इसको कैसे पता चला कि testing.abc तक .com पे तक पहुंचने का जो पता है वो कौन सा है, ये है। किसने बताया इसको, इसने बताया। किसने, इसने बताया। और यहाँ पे क्या डाला हुआ है, 3.99। तो जैसे ही उसने abc.com को ढूंढना, उसने ये देखा कि मेरे को अगर abc.com तक जाना है तो उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो ये है। ठीक है। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे तो नेम पे लगा दिया, बट सेम चीज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आईपी की जगह नेम भी यूज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या एक रिकॉर्ड और बना सकते हो, app.abc.com, और इसको आप नेम पे मूव कर सकते हो। यानी कि देखो, आईपी पे मूव करोगे तो IP4, IP6 पे मूव करोगे तो AAA, नेम टू नेम पे मूव करोगे तो आपको सी नेम यूज करना है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए ये रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ठीक है। मोस्टली यूजेस जो होता है वो ए रिकॉर्ड, सी नेम, टेक्स्ट रिकॉर्ड, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी की जो सारी चीजें हैं वो अदर सर्विस के वैलिडेशन, ईमेल सर्विसेज के लिए बनाई गई हैं। बट आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो भी सर्विस यूज करोगे उस तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। अब आप चाहते हो कि app.abc.com जो भी लिखे उसकी रिकॉर्ड कहाँ पे पहुंच जाए, लोड बैलेंसर पे। तो आप यहाँ पे उस सी नेम यानी कि लोड बैलेंसर जो आपने बनाया है, उस लोड बैलेंसर का आप डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे, तो जो भी पर्सन लिखेगा क्या, app.abc.com, उसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर तक पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो कि आप नाम को नाम पे भेज रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, नाम को आईपी तक पहुंचा रहे थे, अब यहाँ पे नेम को नेम तक पहुंचा रहे हो, नाम को नाम से ही, एक नाम को दूसरे नाम तक पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये लिखोगे, अब आप 60 सेकेंड्स में ये रिकॉर्ड क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और आप जैसे ही इस रिकॉर्ड को बनाओगे, अब ये रिकॉर्ड आपके लिए testing.abc.com जो भी लिखेगा उसको यहाँ तक पहुंचा देगा। कहाँ तक, app.abc.com जो भी लिखेगा वो उसको इस रिकॉर्ड तक, नेम को नेम तक पहुंचा देगा। यानी कि एक नेम को दूसरे नेम तक पहुंचा देगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब ये सारी चीजें करोगे, ऐप डॉट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको वो नाम जो है वो कह रहा है कि अगर आपको app.abc.com पे पहुंचना है तो उसका नाम क्या है, ये। और ये किसने सेट किया, वो हमने सेट किया। किसने बताया, हमने बताया कि अगर तुम्हें यहाँ जाना है तो तुम इस पते पे पहुंचोगे, और इस पते पे जाके पूछोगे कि मुझे app.abc.com चाहिए। तो आप देख रहे हो, आप नेम को आईपी तक पहुंचा रहे हो, नेम को नेम तक पहुंचा रहे हो। आप सेम चीज कर सकते हो, क्रिएट रिकॉर्ड। किसके लिए, आप सेम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो अगर आपको web.testing.com, और आप चाहते हो कि इसका जो डाइवर्जन है वो इंटरनल हो जाए, यानी कि इंटरनल मेरी सर्विस तक पहुंच जाए, किसकी, AWS की। तो आप इस एलियास ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ये web.abc.com की रिक्वेस्ट डायरेक्टली आपके इंटरनल सर्विस तक पहुंचा देगा। तो आप इन सर्विस को यूज करके अपनी रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज सकते हो, कहाँ पे, AWS के पास। तो यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर लो। आपकी रिक्वेस्ट जो भी डालेगा web.abc.com, उसकी रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर तक पहुंचा देगा
बाय यूजिंग द एलियास सर्विस। सो एलियास सर्विस में भी आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग योर एलियास सर्विस you can redirect your traffic directly to AWS resource, ठीक है, बाय यूजिंग विच एलियास सर्विस। तो एलियास सर्विस यहाँ पे एक एडवांस फंक्शन है जो राउट 53 ने दिया है। उसने ये बोला है कि अगर कोई सर्विस AWS में चल रही है और आपको कोई रिकॉर्ड AWS के राउट 53 में बनाना है, एलियास फंक्शन यूज करके आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट को सर्विस तक भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो चीज की वो क्या किया, प्राइवेट। इसी चीज को हम लोग पब्लिकली बना सकते हैं। तो पब्लिक बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको एक डोमेन चाहिए। तो आप जब पब्लिक रिकॉर्ड यूज करोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट में आप यूज करोगे क्या, क्रिएट होस्टेड जोन। और यहाँ पे आप वो डोमेन यूज करोगे जो आपको पब्लिकली कहाँ से मैनेज करना है, राउट 53 पे। तो जैसे कि मैंने एक बिगरॉक से खरीदा है डोमेन, आप चाहते हो ये डोमेन मैंने पब्लिकली खरीदा है, ये डोमेन मैं चाहता हूं कि AWS की राउट 53 के थ्रू मैनेज करूं, तो वो कर सकता हूं। मुझे उस डोमेन को वैलिडेट कराना होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला। मैं चाहता हूं ये जो डोमेन है, कौन सा, जो मैंने खरीदा है, वो डोमेन मेरे लिए कौन मैनेज करे, AWS। देखो, ये डोमेन मैंने खरीदा है बिग रॉक की एक कंपनी से जो डोमेन बेचती है। ये एक दुकान है, ये एक बिजनेस है जहां से मैं डोमेन खरीद सकता हूँ। आप डोमेन कहीं और से भी खरीद सकते हो, गोडैडी से, गूगल से, amazon से। बहुत तरह की कंपनियां डोमेन बेचती हैं। तो मैंने बिग रॉक से खरीदा। बिग रॉक भी एक कंपनी है, जैसे गोडैडी एक कंपनी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड जो है, डोमेन जो है, वो मेरे लिए बिग रॉक रिकॉर्ड का काम नहीं करे। कौन काम करे, मेरे लिए इस रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम राउट 53 करे, जो AWS की सर्विस है। तो जो भी aws.learning.online को यूज करेगा, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ये डोमेन को ऑथराइज करूंगा कि मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये डोमेन डालूंगा और यहाँ पे पब्लिक डालूंगा। तो जैसे ही डालूंगा, ये डोमेन मेरे लिए बना देगा क्या, AWS लर्निंग। और कैसा है ये, पब्लिक। पर ये कह रहा है अगर आपको इसको मैनेज करना है थ्रू राउट 53, तो वहां पे मेरा एड्रेस अपडेट कर दो कि जो भी इस डोमेन को ढूंढता हुआ आएगा, वो बिग रॉक के पास से सीधा मेरे पास आए। बिग रॉक क्या बता देगा कि ये डोमेन मैंने बेचा है, मैं इसका कस्टोडियन ओनर हूँ। बट इसका मैनेजमेंट किसके पास है, AWS की राउट 53 के पास है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट मेरे को देना चाहते हो, तो आप ये रिकॉर्ड वहां पे अपडेट कर दो। कौन से, ये रिकॉर्ड। तो जैसे ही आप इस रिकॉर्ड को यहाँ पे लगा दोगे, कहाँ पे, DNS नेम सर्वर। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे किसी और अकाउंट का नेम सर्वर लगा है। आपको यहाँ पे आना है और इस नेम सर्वर को यहाँ से एडिट करना है, ठीक है। और क्या लगा देना है, जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ये कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से ये कॉपी करोगे। एक चीज पूछना था, ये जो डोमेन आप बता रहे हो, खरीदा तो हमने किसी दूसरी कंपनी से, मैनेज AWS कर रहा है, तो एक डोमेन को मल्टीपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक ही आदमी मैनेज करेगा? देखो यहाँ पे ये कहता है कि या तो आप मैनेज कर लो, जिस सर्विस के थ्रू आप मैनेज करना चाहते हो। तो ये कह रहा है भाई, करने को मैनेज मैं भी करूंगा। तो ये कह रहा है अगर मैं मैनेज करूंगा, तो मैं अपने डिफॉल्ट नेम सर्वर को यूज करूंगा, यानी कि मैं भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं
अपने सर्विस को यूज करके मैनेज करूंगा। अगर आप चाहते हो कि बिग रॉक डोमेन को मैनेज करे, वही रिकॉर्ड बनाए, तो आपको इसके डिफॉल्ट नेम सर्वर्स को यूज करना होगा। बट आप चाहते हो नहीं, ये मैनेज नहीं करे, खरीद तो मैंने लिया है बिग रॉक से, पर मैनेज मेरा amazon का राउट 53 करे, तो amazon के राउट 53 नेम सर्वर्स को आप यहाँ पे अपडेट कर दो। हाँ, ये तो ठीक है, बट अगर कोई और भी मैनेज करना चाहे तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हाँ, हैं तो एट ए मल्टीपल। टाइम, हाँ एट ए टाइम कोई एक ही पर्सन इसको मैनेज करेगा, ऐसा नहीं कि